हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात होगी इस वीडियो में सभी आईपीओस अपडेट जीएमपी सब के बारे में। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। पहली बार अगर आपने दोस्तों चैनल को विजिट किया है और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे दूसरे चैनल भारत मार्केट रेडार को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी लगातार वीडियो आपको अपलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाजार से जो रिलेटेड बातें हैं देखिए वो इस चैनल पर हम करते हैं। जिस तरीके से मार्केट्स में आप लगातार उतार चढ़ाव देख रहे हैं राइट, उसको हम इस चैनल पर कवर कर रहे हैं राइट। मार्केट रिलेटेड जो लगातार खबरें हैं वो आपको इस चैनल पर मिलती है। तो इस चैनल की दोस्तों जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। जो डिस्क्रिप्शन है वो आप वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, या तो आई बटन यहाँ पर आपको दिखेगा, उस पर सब्सक्राइब दिखेगा तो वहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। दोस्तों आप कह सकते हैं अभी तो कोई भी ऐसा मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है जो ओपन है राइट। सीएमपीडिया याद रखिएगा, आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा और लिस्टिंग इसकी मंडे को है। इसके अलावा दोस्तों 3 आईपीओ जो आपको बंद होते हुए देखने को मिले ऑन फ्राइडे, पावरिका, अमित चंद, जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स, और तीसरा था दोस्तों साई पेरेंटल्स राइट। तो तीनों आईपीओस अब आपको पहले तो अलॉटमेंट आएगा और फिर इसकी इनकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कोई भी मेन बोर्ड आईपीओ एक्शन में नहीं है। अब डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा। देखो एक बात क्लियर है कि मार्च जो है वो आपको खत्म होता हुआ देखने को मिल गया है। जितने आईपीओस कंपनीज को लाने थे इन द मार्च एंड वो लेकर आ चुकी है। अब थोड़ा सा दोस्तों ऐसा लगता है कि वेट हमको करना पड़ सकता है फॉर अपकमिंग आईपीओस, क्योंकि मार्केट जब तक दोस्तों सेटल नहीं होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बाजार में जब तक हमको इस प्रकार की गिरावट जो है वो रुकना बंद नहीं होती है और एक तरीके से मार्केट को कोई बड़ा नेगेटिव फैक्टर नहीं दिखता है, देन आप कह सकते हैं कि दोस्तों जो आईपीओस है वो बेसिकली आपको आते हुए दिखेंगे। बट उससे पहले हमको अभी तो वेट करना पड़ेगा, क्लियरली ये नजर आता है। बट स्टिल बहुत सारे दोस्तों अपडेट्स जो हमको लगातार आते हुए देखने को मिल रहे हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। जीएमपी पे हम आखिरी में बात करेंगे। पहले कुछ अपडेट्स पे चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों बताया जा रहा है एक्सेल और वैल्यू क्वेस्ट के द्वारा बैक्ड रेंट मोजो ने दोस्तों अपने पेपर्स फाइल कर दिए हैं फॉर एन आईपीओ, जिसमें फ्रेश इशू रखा गया है 150 करोड़ का। सो दोस्तों आज यहाँ पर आप कह सकते हैं अपडेट निकल कर आ चुका है। लगातार खबरें चली रही थी कि रेंट मोजो की तरफ से पेपर्स फाइल किए जाएंगे, तो बिल्कुल अब कंपनी ने पेपर्स फाइल कर दिए हैं। और पेपर्स के हिसाब से दोस्तों 150 करोड़ का तो फ्रेश इशू रहेगा, प्लस ओएफएस रहेगा 2.83 करोड़ इक्विटी शेयर्स का। प्रमोटर 21.51% स्टेक ओन करते हैं, वहीं पब्लिक के पास 73.66% का स्टेक है। तो आप कह सकते हैं कंपनी ने काफ़ी डाइल्यूशन ऑलरेडी कर रखा है। और यहाँ पर आपको एक और ओएफएस जो है वो आता हुआ दिख रहा है। अब ये बात सही है कि दोस्तों ओएफएस में कौन कौन पैसा निकालेगा, मतलब अपना हिस्सा निकालेगा, वो देखने वाली बात है। बट इसको बैक किसने किया ये बात ध्यान रखिए। एक्सेल, एडलवाइस, वैल्यू क्वेस्ट और चिरताई वेंचर्स बैक्ड रेंट मोजो, ये दोस्तों अपना आईपीओ आते हुए नजर आएंगे। एक लीडिंग ऑनलाइन रेंटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है फॉर होम फर्नीचर एंड अप्लायंसेस, और इनके द्वारा पेपर्स फाइल कर दिए गए। लगभग 150 करोड़ का जिस मैंने कहा ये फ्रेश यूज रहेगा, प्लस ओएफएस रहेगा। अब बताया जाए दोस्तों यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है एक्सेल इंडिया, एडलवाइस डिस्कवरी फंड, वैल्यू क्वेस्ट, मेडिसन इंडिया, चिरताई वेंचर्स एंड जीएमओ पेमेंट गेटवे अलॉन्ग विद प्रमोटर गीतांश बमानिया, ये दोस्तों याद रखिएगा आपको अपने शेयर्स बेचते हुए नजर आएंगे ओएफएस के अंदर। तो इतने याद रखिएगा निवेशक है। बताया जा रहा है कि दोस्तों कंपनी एक प्री आईपीओ भी कर सकती है, जिसमें करीबन 30 करोड़ रुपए का कंपनी फंड जो है वो रेस कर सकती है। तो फ्रेश इशू में से कम हो जाएगा, तो 120 करोड़ का फ्रेश इशू रहता हुआ देखने को मिल जाएगा अगर कंपनी प्री आईपीओ सक्सेसफुली कर लेती है। प्रमोटर्स जैसे मैंने कहा काफ़ी कम अभी आप ओन देखते हैं, रीजन बीइंग बिकॉज डाइल्यूशन काफ़ी ऑलरेडी हो चुका है। और पब्लिक के पास 73.66% होल्डिंग है, और अदर जो बाकी के स्टेक है वो एम्प्लॉयड ट्रस्ट जो है वो ओन करता है 4.83%। एक्सेल इंडिया, फोर्ट मॉरिशस यहाँ पर लार्जेस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है रेंट मोजो के अंदर, जिनके पास 21% लगभग स्टेक है। इसके अलावा एडलवाइस के पास 10.53, चिरताई वेंचर्स के पास 10.28 और वैल्यू क्वेस्ट के पास दोस्तों 8.92% की स्टेक आपको देखने को मिल जाती है। तो देखते हैं अब यहाँ पर ये कितना बढ़िया कर पाएगा। बाकी कंपनी ने कहा है कि पैसा हम जुटा रहे हैं ताकि हमको कुछ रीपेमेंट करना है हमारी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स का, और बाकी का 42.5 करोड़ रुपीज़ कंपनी को करना है पेमेंट ऑफ लीज रेंटल लाइसेंस फी फॉर वेयर हाउस एंड एक्सपीरियंस स्टोर्स। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कितना बढ़िया कर पाता है आईपीओ। पेपर्स तो जिस मैंने कहा फाइल कर दिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, कल कुछ कंपनीज को सेबी के द्वारा अप्रूवल मिला है टू ब्रिंग देयर आईपीओ। तो देखिए सेबी तो लगातार मतलब आईपीओस को अप्रूव कर रही है, बट वही कंपनीज वेट कर रही है कि मार्केट थोड़ा सा सेटल हो जाए, मार्केट थोड़ा सा बेहतर हो जाए, तब जाकर आईपीओ लेकर आए। कल दोस्तों बताया गया कि लगभग 6 ऐसी कंपनीज है जिसमें साइल इंडस्ट्रीज, विश्वराज एनवायरमेंट लिमिटेड, सिम्बायोटिक फार्मा टैब लिमिटेड, इनको दोस्तों अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिला है। मतलब इनमें तो ये 3 मेजर कंपनीज बताइए, इसके अलावा भी याद रखिएगा कंपनीज हैं जिनको कल के दिन अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिला है। अदर्स में दोस्तों नाम जो आता हुआ दिख रहा है वो है प्रसोल केमिकल्स का, नो पेपर फॉर्म सॉल्यूशन लिमिटेड और शाह इन्वेस्टर्स होम।
बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो 6 कंपनीज़ हैं इनको 25 से 27 मार्च के बीच में रेगुलेटर से ऑब्जर्वेशन मिलती नजर है, इन्हें अप्रूवल मिला है। और इन सब कंपनीज़ का अगर टोटल साइज मिलाकर देखें तो 10,000 करोड़ के आसपास आता है। जिंदल सुप्रीम इंडिया ने, याद रखिएगा, अपने आईपीओ पेपर्स विड्रॉ कर लिए, तो अब कंपनी हो सकता है कि आगे वापस से पेपर्स फाइल करें, बट अभी तो यहाँ पर कंपनी अपने पेपर्स विड्रॉ कर लिए हैं। कुछ कंपनी अगर आपको बताता हूँ तो दोस्तों साइल इंडस्ट्रीज़, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा आईपीओ होने वाला है, लगभग 4,575 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू रहेगा, जिसमें 3,750 करोड़ का और बाकी का 825 करोड़ का ओएफएस रहेगा। तो बड़ा जो आईपीओ वो साइल इंडस्ट्रीज़ का है। कंपनी बेसिकली आईपीओ प्रोसीड को निवेश करना चाहती है इन इट्स सब्सिडरीज साइल सोलर P5 प्राइवेट लिमिटेड, साइल सोलर P4 प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा विश्वराज एनवायरनमेंट, ये आईपीओ दोस्तों लगभग 2,250 करोड़ का रहेगा, जिसमें 1,250 करोड़ का फ्रेश इशू, बाकी का 1,000 करोड़ के आसपास का ओएफएस रहेगा। ये जो कंपनी है चाहती है कि फ्रेश इशू मेनली कंपनी अपनी बोरिंग्स के ऊपर खर्च करें उसको चुकाने में, और बाकी का कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए फॉर 3 की प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा सिम बायोटेक फार्मा लैब लगभग 2,180 करोड़ के आसपास का आईपीओ रहेगा, जिसमें 150 करोड़ का फ्रेश इशू, बाकी का 2,030 करोड़ का ओएफएस रहेगा। इसके अलावा प्रसोल केमिकल्स 500 करोड़ के आसपास का आईपीओ रहेगा, 80 करोड़ का फ्रेश इशू, बाकी का 420 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। नो पेपर फॉर्म्स एक SaaS बेस्ड एनरोलमेंट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है, जिसको बैक किया गया है बाय इन्फोएज। तो इन्फोएज याद रखिएगा, इसको प्रमोटर है। बाकी जो साइज़ है वो भी डिस्क्लोज नहीं की गई है। और शाह इन्वेस्टर्स होम, ये दोस्तों लगभग फ्रेश इशू लाएंगे 54 लाख इक्विटी शेयर्स का। तो ये 6 कंपनीज़ हैं जिनको कल के दिन दोस्तों अप्रूवल मिल चुका है सेबी से। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, और अगली खबर किस पर है? अगली खबर है दोस्तों यहाँ पर कोल इंडिया के 2 सब्सिडरीज पे। तो दोस्तों कोल इंडिया आपको पता है ये लगातार अपने आईपीओ लेकर आ रहा है, ये भी ध्यान रखिए। अभी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा अगले हफ्ते, जो 30 तारीख यानी मंडे को। 2 और कंपनीज़ को दोस्तों यहाँ पर बेसिकली अप्रूव कर दिया, मतलब इन 2 कंपनीज़ का भी आप बहुत जल्द आईपीओ आता हुआ देखेंगे। जो 2 कंपनीज़ है ये आप कह सकते हैं जो इनका डिसइन्वेस्टमेंट का ओवरऑल लगातार फोकस चल रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये जो सब्सिडरीज है उसमें साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL और महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, ये 2 कंपनीज़ है जिनको अप्रूव कर दिया गया है कोल इंडिया के द्वारा कि हाँ इनका भी आईपीओ आपको आता हुआ दिखेगा। ये दोस्तों दोनों महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिनको सिग्नल कर दिया गया है एज अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टू अनलॉक लेटेंट वैल्यू फ्रॉम कोर एसेट्स एंड टू शार्पन द मार्केट फोकस ऑन इंडिविजुअल ऑपरेशन यूनिट्स। SECL का प्लान है कि कंपनी लगभग दोस्तों 25% इक्विटी जो है वो यहाँ पर आपको ऑफर करेगी इन ऑफर फॉर सेल, और बताया जा रहा है कि फ्रेश इशू भी कंपनी लाएगी ऑफ 10%। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना, बहुत बड़ा आईपीओ ये आपको रहता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा MCL, यहाँ पर भी दोस्तों लगभग 25% आपको इक्विटी कंपनी जारी करती हुई देखने को मिलेगी। MCL ने रिसेंटली दोस्तों 200 मिलियन टन ऑफ एनुअल प्रोडक्शन एंड स्टैंड एज द टॉप प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूट अमॉन्ग CIL सब्सिडी, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट याद रखिएगा MCL करती है। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना। अब ये बात भी ध्यान रखिए कि कोल इंडिया के शेयर होल्डर्स के लिए फ़ायदा है कि इसमें शेयर होल्डर कोटा भी रहेगा। अभी जैसे मैंने कहा पेपर्स फाइल किए जाएंगे, लेकिन हाँ अप्रूव कर दिया गया है, मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत जल्दी आपको मार्केट्स में आते हुए दिखेंगे। चलिए बात हैं GMP पे। तो देखिए GMP में साय पेरेंटल्स के तो GMP कुछ भी आपको शुरू होती हुई देखने को मिली नहीं, बंद हो गया आईपीओ, कोई GMP नहीं आई। अमित चंद जगदीश कुमार की GMP में आप कह सकते हैं गिरावट अब आपको देखने को क्लियरली मिल रही है, जो 2.5 रुपये रह गई है, विच इज़ ओनली 1%। सब्सक्रिप्शन भी कोई खास नहीं था। इसके अलावा पावरिका के GMP में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लगभग 6 रुपये के आसपास GMP चल रही है, विच इज़ 1.5%। ये है कि देखिए GMP बढ़ती तो रही है, बट यही बात है कि ना कि लिस्टिंग पर क्या कर पाएगा, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा दोस्तों अगला आईपीओ आता है सेंट्रल माइन प्लानिंग का, यहाँ पर 6 रुपये की GMP। बहुत इंटरेस्टिंग होगा मंडे को देखना कि किस तरीके की लिस्टिंग होती है CMP-ADI की। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।